जय गीता भागवत। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब अक्रूर जी ने यमुना जल में स्नान करते समय श्री कृष्णचंद्र जी के चतुर्भुजी स्वरूप में देख लिया, तब श्री श्याम सुंदर ने अपना वह स्वरूप अदृश्य कर लिया। उस समय अक्रूर जी जल से बाहर निकले तथा श्री श्याम बलराम को रथ में बैठे हुए देखकर उनके पास जा पहुँचे। उसकी ऐसी दशा देखकर श्री मुरली मनोहर ने हंसते हुए कहा कि हे चाचा, तुम इस समय घबराए हुए से क्यों हो? कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? कहीं तुमने यमुना जल के भीतर कोई आश्चर्य की बात तो नहीं देखी थी? यह सुनकर अक्रूर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे अंतर्यामी जमुना जल के भीतर मैंने आपकी जो महिमा देखी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने वहाँ मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। मैं अज्ञानी आपकी महिमा को किस प्रकार कहूँ? यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी हंसते हुए बोले कि अच्छा, अब रथ पर चढ़ो, हम अभी दूर चलना है। यह सुनकर अक्रूर ने पहले उनके चरणों पर अपना मस्तक रखा, फिर रथ पर बैठकर उसे आगे चलाया। नंद आदि जो ग्वाल आगे चले गए थे, वे मथुरा के समीप एक बाग में डेरा डाले हुए श्री कृष्ण तथा बलराम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां पहुंचकर श्याम बलराम भी रथ से उतर पड़े। उस समय अक्रूर ने उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, आज की रात आप मेरे घर चलकर वहीं निवास कीजिए तथा अपने चरणों की रज से मेरी कुटी को पवित्र कर दीजिए। दीनानाथ, आपके जिन चरणों ने गौतम पत्नी अहिल्या को श्राप मुक्त किया, जिन्होंने बलि को सूतल लोक का राज्य दिया तथा जिनके द्वारा गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, उन्हीं का चरणोदक पीकर मैं अपने परिवार सहित तीर्थाट होना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके चरणों का दास हूँ। ऐसी प्रार्थना सुनकर श्री कृष्णचंद्र ने प्रेम पूर्वक अक्रूर का हाथ पकड़कर कहा कि हे चाचा, आज रात को तो हम यहीं रहेंगे, परंतु कल राजा कंस को मारने के बाद हम बलराम जी सहित तुम्हारे घर आएंगे। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर जी प्रसन्न हो कर विदा लेकर राजा कंस को श्याम बलराम तथा अन्य ब्रजवासियों के आगमन का समाचार देकर अपने घर को गए। दूसरे दिन तीसरे पहर श्री श्याम सुंदर तथा बलराम ग्वाल वालों को साथ लेकर मथुरापुरी को देखने के लिए चल दिए। मथुरा नगर का दुर्ग तथा अन्य स्थान बिलोर पत्थर के बने हुए ऐतन सुंदर लग रहे थे। किले के चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी, जिसमें हर समय पानी भरा रहता था। नगर की सभी गलियां तथा मार्ग ऐतन सुंदर तथा साफ सुथरे थे। प्रत्येक स्थान पर छोटे उद्यान बने हुए थे, जिनमें सुंदर सुगंधित फूल खिले रहते थे। सुंदर तालाब, बावड़ी, कुंड आदि जलाशयों में मोती के समान निर्मल पानी भरा हुआ था, जिनमें कमल के फूल खिल रहे थे। चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ा था। हे परीक्षित, मथुरापुरी की शोभा देखते हुए जब श्याम सुंदर बलराम अपने सखाओं सहित मार्ग में होकर निकले, तो मथुरावासियों ने उनके दर्शन करके अपने जीवन का फल प्राप्त किया। जब यह समाचार वहाँ की स्त्रियों ने सुना कि श्याम बलराम मथुरापुरी में आए हुए हैं, तो वे उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलकर द्वारों, चौबारे, अटारियों तथा चबूतरों पर आ बैठी। वे उनके दर्शन पाकर अपने नेत्रों तथा हृदय को शीतल करती हुई परस्पर इस प्रकार कहने लगी कि हे सखी, ये ही वे दोनों सुंदर बालक हैं, जिन्होंने केसी आदि देवताओं को मारकर वृंदावन में अनेक लीलाएं की हैं। हमने कोई बड़े पुण्य किए हैं, तभी इनका दर्शन प्राप्त हुआ है। हे परीक्षित, मथुरा की जो भी स्त्री उस समय उनके आने का समाचार पाती थी, वही अपना उल्टा सीधा श्रृंगार कर गोद के बालकों को रोता छोड़कर शीतलता से ऐसी दौड़ी आती थी
का ध्यान भी नहीं रहता था। मथुरा की स्त्री श्री श्याम सुंदर के रूप रस का पान कर रही थी और वे त्रिभंगी छवि किए अपने मंद मुस्कुरान तथा व्यक्तिम चितवन से उन सबको सुख पहुँचाते थे। सब स्त्रियां उन पर तन मन से न्यौछावर हो गई। हे राजन, इस प्रकार सब स्त्री पुरुषों को अपना दर्शन देकर श्री श्याम मनमोहन तथा बलराम जी सर्वत्र आनंद बिखरा रहे थे। उसी समय ब्राह्मण लोग उनके मस्तक पर तिलक करके आशीर्वाद दे रहे थे तथा सब स्त्री पुरुष उनके ऊपर पुष्प अक्षत आदि की वर्षा करते थे। उसी समय उस नगर की शोभा को देखकर घनश्याम जी ने अपने साथी गोरगवालों से कहा कि यहाँ मार्ग मत भूल जाना। यदि कोई भूल हो जावे तो वह अपने डेरे पर चला जाए। इस प्रकार कहते हुए जब मनमोहन और आगे बढ़े तो उन्होंने यह देखा कि राजा कंस का धोबी मिंद्रापान किए कपड़ों की गठरी लादे हुए चले आ रहे हैं। उन्हें देखकर श्री श्याम ने धोबी के सरगना के पास पहुंचकर कहा कि हे रजक, तुम हमें पहनाने के लिए कुछ कपड़े दे दो। उन्होंने कहकर, जब हम राजा कंस से भेंट कर आएंगे तो तुम फिर लौट कर वापिस कर देना। यदि हमें राजा से कुछ पुरस्कार मिलेगा तो उसमें से मैं तुम्हें भी हिस्सा दे देंगे। श्री श्याम के ऐसे वचन सुनकर उस मूर्ख धोबी ने हंसते हुए उत्तर दिया कि अरे मूर्ख, तुम वन के रहने वाले गंवार लोग इन कपड़ों को पहनना क्या जानो? क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि वे वस्त्र राजा कंस के हैं? जय पिता।